तो डियर स्टूडेंट्स, सिंथेसिस चल रहा था और सिंथेसिस में हम पढ़ रहे थे सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको 8 विधियों से बनाया जा सकता है। ठीक है, पहली जो विधि थी ना वो थी पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर कर लिया है। इसके बाद में इसकी दूसरी विधि का नाम है इनफिनिटिव का यूज करके। इनफिनिटिव का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एक तो ये है ना, एक तो ये बहुत ही नॉर्मल विधि है। और इनफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही इनफिनिटिव कहा जाता है। और वैसे तो इनफिनिटिव जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक टू वाला इनफिनिटिव होता है और एक बिना टू वाला होता है। अब करना क्या होगा, इसमें दो सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस में तो सब्जेक्ट का कार्य बताया जाएगा, उसका काम बताया जाएगा, और दूसरे सेंटेंस में उसका उद्देश्य दिया होगा। तो अब करना क्या है, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का उद्देश्य दिया गया है, काम करने का जो उद्देश्य दिया गया है ना, उसकी मेन वर्ब में हमें क्या लगा देना है, टू लगा देना है। ठीक है, अब ये उद्देश्य कौन से सेंटेंस में है अभी कोई फिक्स नहीं है। ये फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी हो सकता है तो सेकंड वाले सेंटेंस में भी हो सकता है। ठीक है, अब करना क्या होगा, कम से कम दो सेंटेंस होंगे। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम होगा। अब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम होगा ना, उस सेंटेंस को हमें जो का तो लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ही इज वेरी वीक, वह बहुत ही कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। तो इस सेंटेंस में तो है ना सब्जेक्ट का काम है, इसमें क्या है, उसका उद्देश्य है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम दिया गया है ना, उस सेंटेंस को पूरा लिखेंगे। इसके बाद में क्या करना है, जिस सेंटेंस में उद्देश्य छिपा हुआ है उसकी मेन वर्ब से उसको पिक कर लेना है। बस हो गई बात खत्म, इतना ही काम करना है। देखिए इसको बनाते हैं, जैसे ही इज वेरी वीक। ठीक है, अब करना क्या है, इस सेंटेंस में उसका उद्देश्य छिपा हुआ है, तो उद्देश्य जिस सेंटेंस में है ना, उसकी मेन वर्ब से उसको पिक करना है। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, वॉक है। इससे पहले क्या लगा देना है, टू लगाना है, टू वॉक। ठीक है, वैसे एक बात और बता देता हूं कि इनफिनिटिव करते समय ना वेरी को टू में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, इनफिनिटिव का यूज करते समय अगर सेंटेंस में वेरी दिया गया है तो वेरी को किस में चेंज करते हैं, टू में चेंज करते हैं। ओके, दूसरा सेंटेंस, गिव मी ए नाइफ आई विल कट दिस एप्पल। मुझे चाकू दीजिए, मैं इस सेब काटूंगा। ठीक है, तो यहाँ तो क्या है, सब्जेक्ट का काम है, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का उद्देश्य, काम करने का उद्देश्य है। अब करना क्या है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम है ना, उस सेंटेंस को पूरा लिखना है, राइट करना है, और जिसमें उद्देश्य छिपा हुआ है उसकी मेन वर्ब से उसको पिक करना है। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम दिया गया है, इसको पहले जो का तो लिखेंगे, जैसे गिव मी ए नाइफ। ठीक है, अब इसमें मेन वर्ब क्या है, कट। ये ना यहां से इसको पिक करना है, लेकिन इससे पहले क्या लगाना है, टू कट दिस एप्पल। ओके, बन गया। नेक्स्ट है, आई हैड नो मनी। ठीक है, आई कुड नॉट गिव अवे, मेरे पास में मनी नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता। तो काम तो किस में है, फर्स्ट सेंटेंस में है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम दिया गया है ना, उसको पूरा राइट करना है, पूरा उसको लिखना है, और जिसमें उद्देश्य है उसकी मेन वर्ब से पहले उसको मेन वर्ब से उसको पिक करना है। ठीक है, जैसे इसमें काम है ना, इसको राइट करेंगे पहले, आई हैव नो मनी। ठीक है, इसमें मेन वर्ब क्या है, गिव है। इससे पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, टू गिव अवे। ठीक है, ये हो गया आपका इनफिनिटिव का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, इनफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इनफिनिटिव होती है, जो इस प्रकार का अर्थ देगी, ना, ने, इस प्रकार का अर्थ आएगा तो वो इनफिनिटिव होता है। मैंने आपको बताया था कि इनफिनिटिव दो प्रकार के होते हैं,
एक टू वाला होता है, एक बिना टू वाला भी होता है। ठीक है, इसमें करना क्या है, दो सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम होगा, दूसरे में उसका उद्देश्य होगा। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम दिया गया ना उसको पूरा राइट करना है, और जिसमें उद्देश्य छिपा हुआ है उसकी मेन वर्ब से उसको पिक करना है, और उस मेन वर्ब से पहले क्या करना है, टू लगाना है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे सोल्व किया था। ठीक है, तो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। टॉपिक को मतलब इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नेक्स्ट विधि के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको थैंक्स।